सहगल के ज़माने के संगीतकारों में रायचंद बोराल साहब। सहगल को आप सुनेंगे तो कुछ खास नहीं लगेगा, पर जरा उतरे कि पहुंचे भीतर। पंकज मलिक का आकलन था, गजल, भजन, ठुमरी सब पर सहगल का कमांड था। खाना बनाने में भी माहिर, नेचुरल, वो दिल से जीने वाला कलाकार था। कानन देव, सच अ नोबल सोल, स्टैम्प ऑफ इंडिविजुअलिटी। B.N. सरकार साहब, सहगल सुने सुनाए नहीं, स्व अनुभूत कलाकार थे। संगीत में होता है सुर, अभिनय में चाहिए स्पष्ट अदायगी। सहगल दोनों कलाओं के ईमानदार पा सकते। तिमिर बरन, वो पैदाइशी सिंगर, अभिनेता, क्लियर वॉइस, किसी घराने से संबद्ध नहीं, सुरीला शब्दोच्चारण और सिल्वर स्क्रीन पर प्रावीण्य, सुकून। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। हम विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। FM 2.95 मीटर अर्थात 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपको याद ही होगा कि कल आपने सुना था श्री यशवंत सिंह राठौड़ द्वारा दी गई जानकारी और उदित तिवारी की बातचीत के द्वारा KL सहगल पर विशेष कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बातें फिल्मों की कार्यक्रम के अंतर्गत आज भी आप सुनेंगे श्री यशवंत सिंह राठौड़ से उदित तिवारी की बातचीत पर आधारित और KL सहगल पर केंद्रित ये विशेष कार्यक्रम। लीजिए सुनिए। बातें फिल्मों की कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को उदित तिवारी का नमस्कार। आज दिल ने फिर चाहा KL सहगल को शराज़े अक़ीदत पेश करते हुए उनकी लाखाने यादों को श्री यशवंत सिंह राठौड़ के साथ याद करें। श्री यशवंत राठौड़ जी KL सहगल के बहुत गानों को हमने सुना भी है और सुनते भी रहते हैं, लेकिन उनके भजन, उनके सुगम संगीत के जो बहुत अच्छे नगमे हैं और बहुत अच्छी गजलें हैं, इस सारे संग्रह को अगर हम एक साथ चाहें कि कुंदन लाल सहगल को सुने तो हमें बहुत समय लगेगा। आप थोड़ा उनकी इन बारीकियों को भी बताएं कि कुंदन लाल सहगल में ऐसा क्या मतलब भरा हुआ था कि जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर। जी है ना। सहगल एक व्यक्ति थे, पर संगीत तो उनके सारे आभा मंडल में फैला हुआ था। जी उनकी गायकी में एक तो यह है सबसे बड़ी बात कि वो तीनों सप्तक में बहुत बखूबी गाते थे। चाहे तीव्र स्वर हो, चाहे दीर्घ स्वर, दीर्घ और तीव्र तो एक ही है, मध्यम स्वर, लघु स्वर, नीचे के स्वर में भी उनका एक गाना है, बहुत ही खूब गाना है, वो है अब मैं क्या करूं कित जाऊं, क्या करूं कित जाऊं। ऊंचे स्वर में भी उन्होंने गाया है अंधे की लाठी तू ही है। इसमें जो उनके हृदय की पीड़ा अपने घर के चिराग के प्रति जो उमड़ी है, यानी कैसे वो धीरे धीरे गाते हुए और इतना दिल से दर्द निकाल कर उन्होंने इस गाने में जो रखा है, वह बहुत खूब है।
वाह, आपने बात इतनी सटीक कही है कि सहगल साहब दर्द को छुपाने की बड़ी आदत रखते थे जी, लेकिन गानों में जो निकालते थे, हाँ, दर्द को उड़ेल देते थे। वो आपने जो बात कही है, ऐसा कोई ऐसा गीत हम चाहते हैं कि हमारे सुनने वालों के दिलों में भी एक दर्द का सैलाब कहीं से उमड़े। तो वो गाना है अंधे की लाठी तू ही है, हाँ, तू ही जीवन उजियारा है। अंधे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन उजियारा है। तू ही आकर संभाल प्रभु, तेरा ही एक सहारा है। अंधे की लाठी तू ही है, तू ही जीवन उजियारा है। वाह वाह। दुख दर्द की गठड़ी सर पर है, पग पग पर गिरने का डर है। सुनाते हैं हम सुनने वालों को सहगल की आवाज में ये भजन। दिल क्या बपोने चल उठे, सीने के दाम से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। राठौड़ साहब, आपके तो दिलो दिमाग में सहगल साहब इस तरह छाए हुए हैं कि आपको और हमको भी इस वक्त ये पता ही नहीं चला कि इतना समय गुजर गया। लेकिन जो फिल्म संगीत के दीवाने हैं, खास तौर पर सहगल के दीवाने हैं, वो सहगल के बारे में और भी बहुत कुछ जानना, समझना, पहचानना चाहते हैं। तो क्या क्या मिस्ट्री है के.एल. सहगल? जी हाँ, कुंदन लाल सहगल बिना साज के भी बहुत खूब गा सकते थे। इनकी एक फिल्म बनी है तानसेन। तानसेन, वास्तव में वो तानसेन थे। कोई इस फिल्म को देखे और अनुभव करे, पुराने लोगों ने तो महसूस किया है, लेकिन आज के बच्चे भी अगर ये फिल्म देखें तो उन्हें लग सकता है कि कोई तानसेन थे। किस प्रकार से उनकी हर गीत बहुत खूब ही बना है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा राठौड़ साहब, अभिनय के जो उनके आयाम हैं उनको कितनी तवज्जो मिली है? वैसे गानों की जो बात चल रही है, फिल्म संगीत की, गजलों की, भजनों की, वो तो के.एल. सहगल बेमिसाल हैं, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में क्या उन्होंने रचा? अभिनय के क्षेत्र में जो संगीत से संबंधित है वो तो तानसेन फिल्म है जी, लेकिन और भी फिल्में हैं इनकी, क्योंकि मुझे संगीत ने बहुत छुआ है उनके। पुराने जमाने में जो फिल्में होती थी वो बहुत ही, उनकी जो कहानी होती थी वो सीधी सादी होती थी जी। संगीत का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता था और डायलॉग डिलीवरी भी जो आजकल जितनी सहज होती है उतनी सहज नहीं होती थी जी जी। तो उस पर मैं, लेकिन एक बात है, आप उस पर टिप्पणी भले ना करें, ये बात तो निकल के आती है कि पहले जिस दृश्य को दृश्यांकन के लिए शूटिंग करते थे वो बड़ी मेहनत थी। आज तो क्या है कि चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और सारा मामला कंप्यूटराइज्ड और डिजिटलाइजेशन में चला गया है, तो अब एक सीन के चाहे जितने भाग कर दें, आप किसी भी दृश्य को किसी भी तरह दिखा सकते हैं। लेकिन पहले तो 18-18, 20-20 दिन एक 5-5 मिनट के रोल के लिए मेहनत की जाती थी ताकि एक ही बार में, एक ही टेक में बार बार ओवरटेक ना करना पड़े। जी हाँ, वो सारे गाने ऐसे ही हैं जो जैसे जैसे खड़ा है, जैसे वहां पर हो रहा है, वो गाना पूरा वहीं समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल है कि एक ही टेक में आपको गाना भी गाना है, एक्टिंग भी करनी है, शब्दों को याद भी रखना है और कहीं गलती भी नहीं करनी है।